हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे टेंजेंट का टॉपिक, जो पिछले क्लास में अपन ने पॉइंट फॉर्म पे खत्म किया था। और दो फॉर्म्स और पढ़ने थे, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म पढ़ते, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है? पैरामीटर हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर? पैरामीटर हम वही बोलते हैं कि जहां हम दो वेरिएबल यूज करते थे वहां अब हम एक वेरिएबल यूज करेंगे। जहां हम दो वेरिएबल यूज करते थे वहां अब हम एक वेरिएबल यूज करेंगे। यही पैरामीटर अपन बोलते थे, करेक्ट? तो अगर ये पैरामीटर हम बोलते थे तो सोचने वाला पार्ट ये है कि हम उसको यूज कैसे करें टेंजेंट में। जैसे अपन ने पिछले क्लास में क्या सीखा था कि अगर x1 y1 है तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? x x1 प्लस y y1 g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। यही सीखा था अपन ने। फिर वैसे ही अपन पैरामीटर में सीखते। पैरामीटर में अपन क्या सीखेंगे? लेट अज्यूम सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब सेंटर ओरिजिन और रेडियस ए। तो अगर अपन ने पैरामीटर अज्यूम किया, मान लो थीटा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, वेयर थीटा इज पैरामीटर। पॉइंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, वेयर टी इज पैरामीटर, करेक्ट? अब आप ध्यान से देखिएगा जरा, ये x1 और y1 है। तो टेंजेंट का इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं? x x1 इक्वल टू 0। बोलो, x1 y1 के जगह पे अपन क्या लिखेंगे? a cos थीटा इंटू x। क्या होगा? क्या ये टेंजेंट का इक्वेशन है? बोलो, क्या ये टेंजेंट का इक्वेशन है? अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पूरा फील करना, फिर ही समझना। आपने स्ट्रेट लाइन में एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था क्या? नॉर्मल फॉर्म को भी आप यही लिखते थे कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, और पी होता था वो स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर नॉर्मल फॉर्म पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म आपने यही पढ़ा था। एक ऐसा पॉइंट देखा था, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा था p, और ये अल्फा देखा था। स्ट्रेट लाइन क्या देखा था? प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। करेक्ट? यहां तक आपको समझ में आया? स्टेटमेंट भी आपने देखा था, राइट? कुछ सिमिलरिटी समझ में आ रही है? नॉर्मल फॉर्म इज बेसिकली अ टेंजेंट ऑफ सर्कल with radius p, with radius p। यहां तक आपको फील आया? देखो, तो नॉर्मल फॉर्म को अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल फॉर्म को अपन कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो एक सर्कल लिया,
एक सर्कल लिया, उस पे एक टेंजेंट लिया, क्या लिया? अल्फा। यहां पे P पे टेंजेंट निकालना है मुझे, तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस है, क्या वो अल्फा? ये सर्कल का जो रेडियस है क्या वो A है? ये सर्कल का जो रेडियस है क्या वो A है? अब यहां इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहा है उसको ही अपन ने बोला t इक्वल टू 0, उसको ही अपन ने क्या बोला? t इक्वल टू 0। और ये t और नॉर्मल फॉर्म क्या आपको सिमिलर दिख रहा है क्या? पक्का? हाँ, समझ में आया? क्लियरली अंडरस्टूड? जो आप वहां पे नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे थे, बेसिकली आप उसको ये भी बोल सकते कि टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म का विद सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं आप। बेसिकली ये पॉइंट फॉर्म ही है, पैरामेट्रिक फॉर्म आप कभी भी यूज करिएगा। ये क्या है? पॉइंट फॉर्म। ये क्या है? पॉइंट फॉर्म। बट वहां पे x1 y1 के जगह पे अपन पैरामीटर्स यूज करते, इसलिए अपन इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते, जबकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ अलग नहीं है पॉइंट फॉर्म के। करेक्ट? यहां तक आपको हर एक चीज समझ में आई? बोलो, यहां तक आपको हर एक चीज समझ में आई? अब इसमें दो चीजें डिसाइड होती है। देखना ध्यान से। देखो, अगर एक सर्कल है, ध्यान से समझना मेरी पूरी पॉइंट की बात, ऐसा समझाऊंगा मजा आ जाएगा। ठीक है? ये अल्फा एंगल है, मान लो अल्फा ही है, यहां पे टेंजेंट है, रेडियस ए है भाई साहब। सर्कल का इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू a², रेडियस ए है, तो टेंजेंट क्या होगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a। करेक्ट? अब देखिएगा, फिर यहां से एक और टेंजेंट है, मान लेते यहां से एंगल है ये है, ये बीटा है। एक्स एक्सिस से एंगल लेते ना अपन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। करेक्ट? ये बीटा है, इस पे जो टेंजेंट है एक्स कॉस बीटा प्लस y साइन बीटा इक्वल टू a। करेक्ट? ये एक टेंजेंट का इक्वेशन, ये एक टेंजेंट का इक्वेशन अल्फा बीटा पे, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? बताओ, ये P, ये Q, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? बताओ। इसका सीधा फॉर्मूला है, निकालो जरा इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जब आप निकालते हो तो इसका फॉर्मूला या तो रट लो या तो समझ लो। ठीक है? इसका फॉर्मूला है a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, a साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। आया समझ में? ये फॉर्मूला आप चाहो तो रट भी लो, रटोगे तो फॉर्मूला बेस्ड कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे तुरंत सॉल्व हो सकता। ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, मुझे याद है इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है? इंटरसेक्शन पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होता है। ये बहुत आसान है। एक 30 डिग्री पे मान लो, एक 150 डिग्री पे मान लो, तो 30 प्लस 150 कितना होता है? 80। 180 180 डिवाइड बाई 2 90, cos 90 0, sin 90 1, ये तो 0, x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 मतलब इंटरसेक्ट y एक्सिस पे हो रहा है।
एक्स कोऑर्डिनेट, तो ऐसा भी तो क्वेश्चन वो दे सकता है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज ऑन वाई कोऑर्डिनेट। तो उसमें आपको क्या करना है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट, तो आपको उसमें प्रूफ क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट 0। आपको क्या प्रूफ करना है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्रूव करना है, ठीक है। चलो फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट। मैंने ये पूरा फॉर्मूला आपको लिखाया जब ओरिजिन सेंटर था, करेक्ट। बट ओरिजिन तो कुछ भी हो सकता है, कोई बताते आता क्या, ओरिजिन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ बताते आता क्या। मान लो सर्कल ये सेंटर है ए कॉमा बी, रेडियस है आर, तो आप सर्कल का इक्वेशन कैसे देखोगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल है, इसके ऊपर पैरामीटर कैसे लिखते हैं अपन, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये पॉइंट P कैसे लिखते हैं अपन, a प्लस आर कॉस थीटा और B प्लस, क्या पैरामीटर अपन ऐसे ही लिखते क्या, अरे बोल दो ना जरा, पक्का पक्का। तो इस पे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखनी है आपको, तो आप ऐसे लिखोगे x माइनस ए कॉस थीटा प्लस y माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू आर। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, करेक्ट। आया समझ में सबको, आया क्या, क्लियरली समझ में आया कंसेप्ट, हर एक चीज यहां तक। अब लिखो थर्ड फॉर्म दैट इज स्लोप फॉर्म, थर्ड फॉर्म दैट इज स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, स्लोप फॉर्म। इसका मतलब क्या है, पहले पॉइंट में आपको टेंजेंट निकालना था सर्कल पे, जब आपके पास सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट दिया हुआ था। सेकंड फॉर्म में आपने उस पॉइंट को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसी के ऊपर टेंजेंट निकाला। मतलब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म समवॉट सिमिलर थे, थर्ड फॉर्म अलग है। थर्ड फॉर्म का मतलब, ये स्लोप फॉर्म मतलब है आपको सर्कल के ऊपर टेंजेंट निकालना है, बट आपको टेंजेंट का स्लोप गिवन है और कुछ भी नहीं। मान लो आपको बोला गया एक गिवन सर्कल है और ऐसी पैरेलल लाइंस है, आपको स्लोप गिवन है, तो गिवन लाइन पे स्लोप है, तो इसमें से दो ही ये टेंजेंट्स है, एक ये और एक ये, इन दोनों का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालना है, समझे आप पॉइंट, सबको फील आया क्या, क्या किया मैंने, आपको क्या बोला गया, आपको टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है, तो एक सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, एक सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है। तो आप बोल सकते हैं
एक सर्कल पे दो इस फॉर्म में उन आपको इस फॉर्म में उन दोनों का इक्वेशन निकालना है। आपको उस फॉर्म में उन दोनों का इक्वेशन निकालना है। क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? आपको उस फॉर्म में उन दोनों का इक्वेशन निकालना है। यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? अंडरस्टूड? बोलो। अब देखो कैसे निकालते, मैं आपको तरीका बताता। ओके, अज्यूम एक सर्कल मान लेते जिसका रेडियस a है और सेंटर ओरिजिन। एक सर्कल अपन मान लेते जिसका रेडियस a है और सेंटर ओरिजिन, जिसका रेडियस a है और सेंटर ओरिजिन। एक सर्कल अपन मान लेते जिसका रेडियस a है और सेंटर ओरिजिन। अंडरस्टूड? यहां तक अगर अपन बात समझते हैं तो अपने को यह भी चीज समझना जरूरी है कि ओ हुजूर, हाँ, और एक स्ट्रेट लाइन अपन अज्यूम कर लेते y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे अपने को स्लोप गिवन है एंड c इज वेरिएबल। समझे क्या? यहां पे अपने को क्या गिवन है? स्लोप, और c इज वेरिएबल। यहां पे अपने को क्या गिवन है? स्लोप एंड c इज वेरिएबल। सही है? अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी और बहुत बेसिक कंडीशन थी। वो ये थी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल की टेंजेंट रहती है तो क्या कंडीशन थी कि उसका सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होना चाहिए। उसका सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होना चाहिए। तो आप ये सीधा बोल सकते थे कि लेट अज्यूम ये स्ट्रेट लाइन है, ये सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है, रेडियस क्या है? a। ये स्ट्रेट लाइन है y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? a मॉड्यूलस 0,0 माइनस सी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। क्या वेरिएबल कंडीशन आई? क्या यहां पे सर्कल गिवन है तो a गिवन है? क्या यहां पे m गिवन है? तो क्या यहां पे दो टेंजेंट्स निकली? प्लस माइनस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो क्या यहां पे l आया? l टेंजेंट का इक्वेशन क्या आया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या दो टेंजेंट का इक्वेशन निकला क्या? ये एक सोच है, एक पर्टिकुलर फॉर्म। ये तभी वैलिड है जब सेंटर ओरिजिन। बट अगर सेंटर कुछ और हो तो आपको ये मेथड फॉलो करनी पड़ेगी रादर देन ये इक्वेशन।
ये फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तभी वैलिड है जब सेंटर ओरिजिन है, पर हर जगह पे सेंटर ओरिजिन हो ये जरूरी नहीं है। क्या आपको समझ में आया? अब ये जो पॉइंट है P, क्या इसको आप बोल सकते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के दिखाओ जरा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? P, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, ध्यान से देखोगे तो क्या दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आएंगे? क्योंकि दो पैरेलल टेंजेंट्स है, एक उस साइड और एक इस साइड। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप सीधा फॉर्मूले से निकाल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आया क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला है ना, x माइनस x1। x1 क्या है? 0 अपॉन a क्या है? इसको स्ट्रेट लाइन को ऐसा मान लो mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप सीधा बोल सकते हैं x माइनस 0 अपॉन m इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस ax1 0 0 माइनस c अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, सही है? नहीं आ रहा यार समझ में तुमको। अब c की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस, और c को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये यही होगा? x बाय एम y बाय माइनस 1 इक्वल टू माइनस प्लस a 1 प्लस m स्क्वायर। करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो x क्या होगा? माइनस प्लस a अपॉन रूट ए एम अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और y क्या होगा? माइनस वापस मल्टीप्लाई होगा तो वापस प्लस माइनस आ जाएगा, a अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ में आया क्या पॉइंट कांटेक्ट? माइनस प्लस ए एम अपॉन सही है गलत? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा क्या? आया क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर? अगर एक बार माइनस होगा तो एक बार यहां पे प्लस होगा, यहां पे प्लस होगा तो यहां पे माइनस। क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिखा सबको? क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबको समझ में आया पक्के से? हाँ, तो लिखो क्वेश्चन। इसको आप ये भी लिख सकते, द रीजन वाई देयर आर टू इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, the reason why there are two equations of tangents, the reason why there are two equations of tangents, the reason why there are two equations of tangents, because both are parallel and at the ends of diameter, because both are parallel and at the ends of diameter, both are parallel and lie at the ends of diameter, lie at the ends of diameter, lie at the ends of diameter।
देखो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल. x square plus y square equal to 9. First, which is parallel to the line? Which is parallel to the line? 3x plus 4y minus 5 equal to 0. Which is parallel to the line? 3x plus 4y minus 5 equal to 0. मतलब parallel to the line बताओ. तो बेसिकली अपने पास स्लोप गिवन है. क्या अपने पास स्लोप गिवन है? क्या स्लोप क्या है? -3/4. सेंटर क्या है सर्कल का? सेंटर क्या है सर्कल का? ओरिजिन. तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस a क्या है? 3 रूट 1 प्लस -3/4 का क्या होल स्क्वायर. क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी? नहीं आ रहा यार. समझा क्या नहीं समझा? अगर 4 सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो 4y माइनस 3x प्लस माइनस 3 इंटू 5 15 प्लस माइनस 15 तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस माइनस 15. क्या इक्वेशन आ गई? दो इक्वेशंस, एक बार प्लस वाली और एक बार माइनस वाली. डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया है. जब सेंटर ओरिजिन दिखे तब डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. बोलो लिखो. which is perpendicular to the line. Second form, which is perpendicular to the line. Second form, perpendicular to the line. 2x plus 3y plus 7 equal to 0. सर्कल का इक्वेशन है ये. सही है. कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर टू द लाइन पूछा है उसने. तो इस लाइन का जो स्लोप है -2/3, तो उससे परपेंडिकुलर वाला स्लोप चाहिए 3/2. क्या मैंने सही बोला या गलत? बोलो, क्या मैंने सही बोला या गलत? सही है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को आप क्या लिखोगे? सीधा लिखो y इक्वल टू 3/2x प्लस माइनस 3 रूट 1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर. तो सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 3 रूट 13. टू वाई इक्वल टू 3x प्लस माइनस 3 रूट 13. बोलो, अंडरस्टूड क्लियरली? देखो नेक्स्ट. हाँ, ये रेडियस है ना. देखो समझ में आ गया. फिर आता है एक और लाइन बताना है, टेंजेंट विच मेक्स एन एंगल (60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. बताओ कैसे करेंगे? बताओ 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 बताओ.
makes an angle 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अगर 60 डिग्री बना रहा है तो स्लोप आपके पास क्या गिवन है? स्लोप आपके पास गिवन है दो टेंजेंट है, स्लोप है √3। इससे स्लोप क्या समझ में आ रहा है? आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसका फिगर देख लो कैसा बनता है। एक ऐसा और एक ऐसा। क्या ये 60 डिग्री? हाँ सही है। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। y इक्वल टू सही है गलत? यहां तक आपको समझ में आ गया? पक्का? बोलो। अब नेक्स्ट लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल, drawn to the circle, find the equation of tangent find the equation of tangent drawn to the circle। लिखो x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 equal to 0। देखा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 7,4 lying outside the circle, from the point 7,4 lying outside the circle, find also the point of contact, find also the point of contact, find also the point of contact। क्या बोला उसने? ध्यान से देखना जरा। उसने बोला ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है 7,4, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है दैट इज 7,4। उस पॉइंट से आपको टेंजेंट निकालना है। तो अगर सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट है तो उससे मेरे हिसाब से ऐसी दो टेंजेंट्स निकलती है। तो ये दोनों टेंजेंट के इक्वेशन निकालने हैं और आपको ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी निकालने हैं। निकालो जरा, निकालो फटाफट। क्या याद है उसको दिल ने कहा था? तेरी यह हुआ तेरा वादा। क्या ये इक्वेशन ऐसी है? बोलो, ये इक्वेशन ऐसी है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर। देख लेना, आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको यही दिखेगी। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, मैं तो टाइम पास कर रहा है। आई थिंक यू आर सॉल्विंग। देखो मैं बताता, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक सोच हमेशा याद रखना। क्या बोला मैंने? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सोच हमेशा एक चीज रखना कि लेट अज्यूम, सॉल्व भी नहीं करना है आपको, लेट अज्यूम लाइन क्या है आपकी, यहां पे ना हमें m पता है ना हमें c पता है, पर हमें ये हमने अज्यूम कर दिया जो भी टेंजेंट है वो ये है, अज्यूम किया। अब
दिस टेंजेंट passes from 7,4. दिस टेंजेंट passes from 7,4. अगर ये टेंजेंट 7,4 से पास हो रही है तो 4 इज इक्वल टू 7m प्लस सी, तो सी क्या हुई? सही है। तो टेंजेंट का इक्वेशन अपन ने क्या अज्यूम कर लिया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 माइनस 7m। क्या हम इसकी इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं? क्या हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे अज्यूम करके निकाल लिया? तो हमारा टेंजेंट का मूल धर्म क्या है? हमारे टेंजेंट का मूल धर्म क्या है? बताओ, हमारे टेंजेंट का मूल धर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। क्या बोला मैंने? हमारे टेंजेंट का मूल धर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। सर्कल हमारा ये था 3,-2, टेंजेंट हमारा ये था और रेडियस हमारा 4 है। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 3m प्लस 2 प्लस 4 माइनस 7m अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मानते कि नहीं मानते? पक्का मानते? सोच लो क्या हुआ तेरा वादा। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखा ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या होगा? याद है तुझको दिल ने कहा 4। तो अगर स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? 36 प्लस 16m स्क्वायर, 16 इंटू 4 माइनस 48m, 16m स्क्वायर प्लस 16। बोलो, ओरिजिनली ये इक्वेशन ओरिजिनली ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक है? बताओ m की वैल्यू क्या होगी? निकालो। बताओ m की वैल्यू क्या होगी? क्या हमने यहां से ये अज्यूम कर लिया क्या? क्या 2 डिग्री को अब अपन ने कन्वर्ट कर दिया 1 डिग्री में? तो देखना क्या हो गया। 20 इक्वल टू 48m, m इक्वल टू, सर ये तो कंफर्म है कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट तो होनी ही चाहिए। ये तो कंफर्म्ड है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये तो मतलब अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं है, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक ही टेंजेंट है, और पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट से 2 टेंजेंट है। ये तो कंफर्म्ड है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये तो सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ लाइन है। अगर ये सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ लाइन है तो आप ये भी बोल सकते कि m इक्वल टू 5/12 एक ही स्लोप आ रहा। सर अगर एक ही स्लोप आ रहा है तो टेंजेंट 2 कैसे? सोचने वाला पार्ट है ना। एक ही स्लोप आ रहा है तो टेंजेंट 2 कैसे? क्योंकि अगर 2 टेंजेंट है तो 2 स्लोप्स आने चाहिए। नहीं समझे मेरा पॉइंट? अगर 2 टेंजेंट है तो 2 स्लोप चाहिए ना, क्योंकि जैसे ही आपने ये स्लोप की वैल्यू इसमें डाली, एक टेंजेंट आया, दूसरा स्लोप। सर यहां तो प्लस माइनस भी नहीं आया। आपको ये पॉइंट्स क्लियरली समझा? नहीं समझ में आया?
ये आपको यहां पे पॉइंट समझा कि नहीं समझा? यहां पे आप बोलते लॉस ऑफ रूट्स। क्या बोला आपने? ये है बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा, जबकि अपन ये चीज समझते नहीं और देखते नहीं। लॉस ऑफ रूट्स कैसे? जैसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन में m की कौन सी डिग्री थी? 2, तो 2 रूट्स तो होने चाहिए, कंफर्म्ड है। आपने वो डिग्री को हटा के क्या किया? आपने वो डिग्री को हटा के क्या किया? अब तो देखो, बेसिक मैथमेटिक्स समझते थोड़ा सा। आपको एक छोटा सा बता रहा हूं कि आपने क्या गलती की, और जब भी m की एक वैल्यू आ जाए गलती से भी, ये कंसेप्ट से, तो दूसरी वैल्यू आपको क्या समझना है ये आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि टेंजेंट एक ही है, इसका मतलब ये है टेंजेंट 2 है पर दूसरा टेंजेंट क्या है ये बता रहा हूं। करेक्ट? सॉल्व करके कभी भी अगर, क्या बोला मैंने? सॉल्व करके अगर कभी भी m² कट जाए तो आप समझना उसका टेंजेंट क्या है और कैसे आता है। जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशन लिखा, क्या लिखा मैंने? 16m² माइनस 48m प्लस 36 इक्वल टू 16m² प्लस 16। सही है? अगर मैंने सब में से m² कॉमन निकाला तो 16 माइनस 48 बाय m प्लस 36 बाय m²। m² कॉमन 16 प्लस 16 बाय m²। बोलो सही है गलत? चलो, आपने m वाली टर्म तो काट दी, अब इसमें 2 टर्म बचती, एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और ये दोनों इक्वल है। ये दोनों टर्म्स इक्वल है, पूरे ब्रैकेट्स। अब 16 इक्वल टू 16 कब आ सकता? जब m टेंड्स टू इंफिनिटी रहे, तभी तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म सब 0, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म सब 0। 16 इक्वल टू 16। जब भी एक वैल्यू आए, जब भी एक वैल्यू आए, आ रहा या नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा क्या? जब भी एक वैल्यू आए तो दूसरा का स्लोप इंफिनिटी है, टेंड्स टू। इंफिनिटी का टेंड्स टू मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू, मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इसका मतलब ये होता है, समझे क्या? विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। फील आया? नहीं आ रहा तुमको? आया या नहीं आया? कंफर्म फील आया? आया क्या फील? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? रुक जाओ, अभी हुआ नहीं है ये कंप्लीट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है आपको। हाँ देखो, अब आपको मैं इसका फील दिलाता हूं। आपने ये काट दिया, आपने ये काट दिया, करेक्ट? अगर आपने ये काटा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आप बना रहे तो देखना ध्यान से मैं क्या करता हूं। सेंटर क्या है? 3, -2। ये क्या है? करेक्ट। रेडियस क्या है? 4। तो 3, 4, 5, 6, 7। सर्कल यहीं तक ही जाना चाहिए ऐसा। सही है क्या? तो सर्कल का ये जो एंड वाला पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? सही है क्या? 4 इधर, और अपने को कहां से टेंजेंट निकालना है? 7, 4 से।
तो क्या इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट मिल रहा है क्या? तो एक टेंजेंट तो परपेंडिकुलर ऐसी ही हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ और एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुआ? x इक्वल टू 7। एक आंसर ये है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? 7, नहीं आया तुमको? आया या नहीं आया? पक्का? एक स्लोप क्या है? 5,12। तो एक स्लोप होगा, एक टेंजेंट ऐसा होगा। अब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तुमको, तो इसका पहले टेंजेंट तो निकाल दो। इसमें 5/12 डालेंगे तो क्या आएगा बताओ? इसमें 5/12 डालेंगे तो क्या आएगा? बोलो, सही है? यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 5x माइनस 12y प्लस 48 माइनस 35 इक्वल टू 0। क्या टेंजेंट की इक्वेशन आई? क्या टेंजेंट की इक्वेशन आई दूसरी? यहां से क्या आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिली? पक्का? सोचो तो सही, सोचा क्या? तो इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप निकालोगे तो क्या आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे? इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन माइनस 12 इक्वल टू माइनस ax1 5 इंटू 3 15, फिर माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 24 प्लस 13 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 169। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यही होगा 169। यहां तक आप समझे क्या? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यही होगा 169। यहां तक आप क्लियरली समझे क्या? तो ये क्या आया? 15 प्लस 24 39, 39 प्लस 3 13 52, तो 4/13। क्या ये 4/13 है? तो x क्या होगा? (48 by 13) 26 और 2 22। क्या ये आंसर आया क्या सबका? 22/13 और 19/13। बोलो, क्लियरली अंडरस्टूड? यहां तक आपको ये टेंजेंट वाली सिचुएशन सारी समझ में आई? पक्का? तो ये लेक्चर अपन यहां तक ही रखते। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, पूरा टेंजेंट, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, करेक्ट? तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल और मिलते नेक्स्ट लेक्चर में।